वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम आने वाले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आप सजेस्ट करना चाहते हैं और भी अपना कोई टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशंस डाल सकते हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर क्या है, इस वक्त ये इंसान आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे लेकिन उनके दिल में वो बातें हैं। और आपको भी ये बातें जानना ज़रूरी हैं क्योंकि आप लोगों में सेपरेशन है, कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोग इसलिए देख रहे हैं कि उनके पार्टनर इन एंड आउट रहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में रीज़न क्या है, क्यों इतना डिले हो रहा है आप लोगों के कांटेक्ट में, क्यों आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। तो सारी रीज़न्स के साथ साथ गाइडेंस भी चेक करेंगे। गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मैच हो भी सकती हैं और जो चीज़ें आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट नहीं करती उसे आप लेट गो कर दें। पर्सनल रीडिंग कराने के लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ देखें, एनर्जीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें ज़ोडिएक साइन बताइए। तो देखिए मैं हर वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करती हूँ कि ये रीडिंग कलेक्टिव है या ये रीडिंग पिके कार्ड है या इसमें ज़ोडिएक साइंस के आधार पर रीडिंग की गई है। तो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन ऑल साइंस की रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है और जानते हैं आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए एकदम रेडी हैं, बिल्कुल कोई उनको कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी उनके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट नहीं है कि अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ तो मेरे साथ आगे क्या होगा। ये इंसान रिस्क लेने को एकदम तैयार हैं, लेकिन बहुत कम व्यूअर्स के पार्टनर ही दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में करंट फीलिंग में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में बहुत सारा प्यार उमड़ रहा है आपके लिए। शायद फुल मून के बाद इनकी एनर्जीज़ में बहुत चेंज आया है, क्योंकि जब भी फुल मून होता है या तो इंसान अगर किसी पॉजिटिव थॉट को लेके बैठ जाए तो वो बहुत ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और अगर उनके मन में उनके विचारों में कोई नेगेटिविटी बैठी हो, कोई पुराने जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या ऐसी बातें जो दिमाग में घर कर गई हों, तो फुल मून के आसपास उनकी एनर्जीज़ और भी पीक पे हो जाती हैं। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो बहुत नेगेटिव, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो बहुत पॉजिटिव। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता, ये केवल उन लोगों के साथ होता है जिनके बर्थ चार्ट में जो मून की प्लेसमेंट है सन मून राइजिंग में कहीं भी डिस्टर्ब्ड है, अफ्लिक्टेड है, डेबिलिटेटेड है। तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर पा रहे हैं। इस इंसान को ये लग रहा है कि आपने शायद इनको छोड़ दिया है या आप ऑलरेडी किसी से मूव ऑन कर चुके हो, और इसी वजह से ये इंसान आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बनाने के लिए कोशिश करते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में ही काफ़ी लोगों के साथ कांटेक्ट बनेगा, या फिर काफ़ी लोगों एक दूसरे को स्टॉक करेंगे, अनब्लॉक भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, और फाइनली बातें सेटल होते होते सितंबर अक्टूबर का महीना भी कई लोगों के लिए लग सकता है।
लेकिन शुरुआत इस इंसान के दिल में हो चुकी है कि मुझे आपसे दोबारा कांटेक्ट करना ही करना है। तो ये तो रही सिचुएशन या सिनेरियो कुछ लोगों के पार्टनर्स का। यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं और किसी अनमैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, यानी कि एक इंसान मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, तो उनका मुझे रीयूनियन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड। सिचुएशन ये है कि ये इंसान अभी भी दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किसी और के साथ भी एट प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई सेकंड ऑप्शन इनका। तो आपको अगर ये पता है तो शायद आप दोबारा इस इंसान को फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि ये इंसान वापस आ जाए लाइफ में। लेकिन ये आपके जो पार्टनर हैं करंटली मुझे अपने सेकंड ऑप्शन के साथ किसी लड़ाई झगड़े में या किसी तरह की सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं और इनको आपकी तरफ आने में थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन इनकी जो फीलिंग है जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है और आप जानना चाहते हो इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के, ये अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, तो डेफिनेटली एक कॉल या टेक्स्ट आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनसे बातचीत कर लो। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये इंसान डेफिनेटली अनब्लॉक करके आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, या फिर ये इंसान आपको ऐसे दिखाएंगे कि मैं आप में इंटरेस्ट रखता हूँ या रखती हूँ। मतलब इस तरह के ये आपको इशारे दे सकते हैं, साइन दे सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं। और हो सकता है खुलकर आपसे एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि मुझे इस इंसान के अंदर कुछ ईगो दिखाई देता है, कुछ इनके नेगेटिव थॉट्स आपके को लेकर दिखाई देते हैं। और आप दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट शुरू से ही नहीं रहा। जब से आप लोगों ने एक रिश्ता इस्टेब्लिश किया है, आपके रिश्ते की फाउंडेशन शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक बहुत कमज़ोर रही है। और यही वजह है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट करना नहीं हो पा रहा। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं आप लोगों के पार्टनर की, मेजॉरिटी व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं कांटेक्ट करने के लिए रेडी दिखाई देते हैं, अपनी गलतियों का एहसास भी है। ये इंसान रिसेंटली रोए भी हैं आपके लिए, जो थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा और हो सकता है कईयों को डाइजेस्ट भी ना हो कि अगर इतना प्यार करते थे तो छोड़कर क्यों गए, किस लिए गए और अब क्यों पछता रहे हैं या क्यों रिग्रेट फील कर रहे हैं। इस इंसान ने शुरुआत के समय में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत केयर दिखाई होगी आप ही के पार्टनर की तरफ से। मेजॉरिटी मेरे व्यूअर्स को प्रपोज़ल आया होगा फ्रेंडशिप का, शादी का, कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का। तो इस इंसान ने आपको बहुत पैम्पर भी किया होगा, बहुत प्यार दिया होगा, बहुत सारे कस्में वादे इस इंसान की तरफ से आपको भरोसा दिलाया होगा कि ये आपका साथ ताउम्र बरकरार रखेंगे। ज़िंदगी में कोई भी सुख दुख आए ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। और कुछ लोगों के पार्टनर ने वाकई साथ निभाया भी है, लेकिन अचानक से आप दोनों के रिलेशनशिप में आ चुका था कोई तीसरा इंसान, और इस तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई। और आज वो वक्त आ गया है कि आप ये जानने पे मजबूर हैं कि आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, और आप उसी पार्टनर के लिए वीडियो देख रहे हो जो एक वक्त आपको अपने से दूर नहीं जाने देते थे। तो जी हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में निकली है। कोई इंसान, वो मर्द या औरत कोई भी हो सकता है, चाहे आप लोग मैरिड हो तो आपके इन-लॉज़ बीच में हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हो तो कोई बाहरी इन्फ्लुएंस जो कोई मेल फीमेल आपकी लव लाइफ के बीच में आज भी एग्जिस्ट करती है या करता है, उसी की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली। और करंटली ये इंसान उस थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालने के बारे में सोचते हुए
मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गाइज़ ये इतना आसान नहीं है इनके लिए। शायद ये इंसान बहुत लंबे समय से इस इंसान के साथ कांटेक्ट में था या अभी भी है, और आपको भी इन्होंने एक ऑप्शन की तरह साइड में रखा, और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको प्रॉपरली क्लोजर नहीं दिया। मतलब कि मेजॉरिटी यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स राइट नाउ जानना चाहते हैं करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही मिक्स्ड है। आना चाहते हैं, एक्शन लेने को रेडी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को किस तरह से टाटा बाय बाय करे और किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आए, वो ये इंसान को थोड़ा सा दुख दे रहा है, थोड़ा सा इनको फियर दे रहा है, एंजाइटी भी दे रहा है, क्योंकि गलतियां इन्होंने ही की हैं। और अब ये इंसान अपने कर्मा को जब थर्ड पार्टी से मिल रहे बैड ट्रीटमेंट से परेशान है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ जो करते थे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके साथ वही सब चीज़ें दोहरा रही है, और इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए बहुत ही मन में ऐसी भावनाएं उठ रही हैं कि ये फटाफट आपकी तरफ कोई एक्शन ले और आ जाए। लेकिन एक रीज़न है जो इनको रोक रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो इनकी फैमिली हो सकती है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये इंसान अभी श्योर नहीं है कि अगर वापस आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि इस इंसान ने फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ से इन एंड आउट नहीं किया। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आप देख देख के अक गए थे, आप पक चुके थे कि कब इस रिश्ते में एक स्मूथ सेलिंग होगी, कब हम लोग फिर से एक होंगे, और कब मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी को फाइनली छोड़कर मेरी तरफ परमानेंट आएंगे। आपकी ये इंटेंशन अपने पार्टनर को लेकर और अपने इस रिलेशनशिप को लेकर कार्ड्स में बहुत प्योर दिखाई दे रही हैं। स्पेशली व्यूअर्स की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रही है, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। बेशक आपने इनको ये बोला है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी हो, आप मूव्ड ऑन कर चुके हो, और आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के इंस्टाग्राम पे पोस्ट या स्टोरीज़ डालते हों, या व्हाट्सएप पे ऐसी स्टोरीज़ या स्टेटस पोस्ट करते हों जो इस इंसान को जेलस फील करा रहे हैं, और इस इंसान को लग रहा है कि कहीं इन्होंने एक चमकता हुआ हीरा या कोई ऐसा बिग अपॉर्चुनिटी लाइफ से, कोई ऐसा प्योर इंसान ज़िंदगी से जो आज के टाइम में बहुत मुश्किलों से किसी नसीब वाले को मिलता है, वो मैंने गंवा दिया। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, और कुछ लोगों के लिए तो जो मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्गली 2 या 3 दिन में कांटेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लग रहा है, लेकिन ये कार्ड्स में निकला है, और 2 से 3 हफ्ते भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीनों के बीच में। मैक्सिमम लोगों के लिए ये 2 to 3 वीक्स होगा, या फिर फाइनली जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 2 से 3 महीने के बीच में, या इस दौरान आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर लोगे, या तो पार्टनर अनब्लॉक कर देंगे, या फिर आप ही इनको माफ़ कर दोगे, अनब्लॉक कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, क्योंकि आप अंदर से चाहते हो कि ये इंसान आपके पास आ जाए और आपके बनकर रहे। करंट फीलिंग्स में और जो चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही हैं, ये इंसान आपसे किसी पुरानी बात को लेकर कुछ क्लियर आउट करना चाहते हैं। शायद कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से सेपरेशन आ गया है। वो कोई भी बात हो सकती है, या एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, किसी का कॉल वेटिंग होना, और हो सकता है कि इनका बहुत लेट नाइट कॉल वेटिंग में जाता हो, या ये इंसान बहुत लेट नाइट ऑनलाइन आते हो, इस वजह से आपकी लड़ाई झगड़ा हो। और लेकिन ये इंसान आपसे कुछ बातें कन्फेस करेंगे एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर आउट करेंगे। और कुछ लोगों का रीज़न ये भी है सेपरेशन का कि यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ही ईगोइस्टिक बिहेवियर के साथ ट्रीट किया जाता है। अगर उनमें ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है,
तो आप में भी वही चीज़ें हैं और इस इंसान को लगता है कि कंपैटिबिलिटी आप दोनों की लैक करती है। दोनों में एक दूसरे को समझ पाने का जो एक बैलेंस है, जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ रहा है वैसे वैसे कमज़ोर होता जा रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर। ऐसा आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं। तो ये इंसान आपको बहुत ही अडोर करते हैं, फिज़िकली आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपके ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके सेट ऑफ माइंड से, आपके फ्यूचर में आगे बढ़ने को लेकर, आपकी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर, आप किस तरह से हर एक सिचुएशन को टैकल करते हो, घर भी देखते हो, करियर भी देखते हो, फ्रेंड सर्कल में भी देखते हो और इनको भी आप संभालते थे। तो ये सारी चीज़ें अब इस इंसान को कहीं ना कहीं मिस होती हुई दिख रही हैं। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता हाथ से छूटता जा रहा है और कुछ लोग तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हैं, कोई बात नहीं हो रही, काफ़ी हफ्ते निकल चुके हैं, किसी किसी केस में काफ़ी महीने भी या साल तक भी निकल चुका है। अभी भी आप इसी पार्टनर के लिए अपनी एनर्जीज़ भी जानना चाहते हो, इनकी एनर्जीज़ भी जानना चाहते हो, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो गाइज़ लास्ट में मैं आपको गाइडेंस बताऊंगी। अभी वापस एनर्जी पर आते हैं। ये इंसान जिसके लिए आप बहुत लाइफ से यानी कि बहुत टाइम से, जैसे काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं इस इंसान के और आपने इनको बहुत बारी माफ़ किया होगा और काफ़ी टाइम इनका वेट भी किया है कि ये कब सुधरेंगे, कब अपने आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आएंगे। करंट फीलिंग्स में ये इंसान जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर तो इतना कुछ खास नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद ये इंसान रिलेशनशिप को सीरियस लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है शादी को लेकर, लाइफ टाइम साथ निभाने को लेकर, उस चक्कर में ये इंसान पता नहीं क्यों अपना पैर पीछे की तरफ ले ये इंसान मुझे कमिटमेंट फोबिक दिखते हैं। कमिटमेंट के नाम पर रास्ता काट लेना या बिल्कुल यू टर्न लेकर चले जाना, रीज़न भी नहीं बताना। तो जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते होंगे, आपने सडन नोटिस भी किया होगा कि ये इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिलेशनशिप, टुवर्ड्स फ्यूचर और शादी के नाम पर घबरा जाना और कोई प्रॉपर आंसर ना दे पाना, तो ये वजह भी है कि सेपरेशन आ चुका है आप लोगों के बीच में और ऑन एंड ऑफ चलता है, क्योंकि पार्टनर को लगता है दोबारा कांटेक्ट करूँगा तो वही बातें आएंगी, वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि कब कमिटमेंट दोगे, या हो सकता है आपके घर में ऑलरेडी रिश्ते आ रहे हों, पेरेंट्स आपके वरिड हों आपकी शादी और फ्यूचर को लेकर, या आपका रिलेशनशिप इनके साथ कम से कम 5 साल का हो या उससे भी ज़्यादा साल आपने इनके रिलेशनशिप में गुजार दिए और अब आप चाहते हो कि मुझे अब सिर्फ सेटलमेंट चाहिए, शादी चाहिए। तो एक रीज़न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये भी निकलता है कि कमिटमेंट फोबिक हैं आपके पार्टनर। चाहे आपको सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे या कुछ लोगों को नेगेटिव भी लग सकता है, लेकिन मैं शुगर कोट करके किसी को यहाँ स्टोरीज सुनाने बिल्कुल नहीं आती। टैरो कार्ड रीडर हूँ, वही बताऊँगी जो कार्ड्स में निकलेगा, बाकी आप लोगों की फ्री विल है। करंट फीलिंग में भी आपके पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है कि कमिटमेंट किस तरह से दी जाए, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल है। अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको मिलती हैं, शायद ऑप्शंस बहुत हैं इनकी लाइफ में, या ये बहुत ही ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पर इनकी बहुत सुनी जाती है। अगर ये यंग भी हैं, घर में छोटे भी हैं, तब भी इनके पेरेंट्स इनके डिसीजन को बहुत अव्वल नंबर पे रखते हैं और इनकी लाइफ में हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं, चाहे लव को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर। तो कुछ ऐसी जब चीज़ें इनको ऑप्शन में मिलती हैं तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं
नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, आपको हल्के में ले लेते हैं और आप लोगों के बीच में रनर और चेज़र वाली जो सिचुएशन है हमेशा से साइकिल्स पे साइकिल चलते रहते हैं और आगे भी चलेंगे, क्योंकि ये इंसान टू बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट आपको लाइफ में कमिटमेंट को लेकर घुमाने वाले हैं, कंफ्यूज करेंगे। करंटली भी ये इंसान यही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सेटल किया जाए आपके साथ ये रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहते और आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी करना भी नहीं सोचते, लेकिन इनको ये पता है कि आप लोगों की फैमिली नहीं मानेगी या फिर आप लोगों का जो डिफरेंस है अपनी सोच को लेकर, कंपैटिबिलिटी को लेकर, वो नहीं बन पाएगा। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, लेकिन एक प्यार और अटैचमेंट की फीलिंग आपके पार्टनर राइट नाउ महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं आप उनसे कांटेक्ट करें। और इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा ये इंसान अपना अटेंशन लेने वाला है, आप जितना इनको पैम्पर करोगे, चेज़ करोगे, ये इंसान उतना ही आपसे आगे भागता जाएगा। अटेंशन सीकर इंसान को जितनी अटेंशन दोगे वो इंसान अपने आप को दुनिया में हमेशा टॉप पर रखना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को हल्के में ले जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग हमेशा ही चेज़र की सिचुएशन में हो और ये इंसान आगे आगे आपसे भाग रहे हैं। तो करंटली पुरानी बातों पर सोचते हुए, विचार करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर हैं। पुरानी गलतियों का एहसास है, लेकिन शर्मिंदा इतने हैं कि किस तरह से आगे आऊं और कदम बढ़ाऊं। आपकी तरफ क्या ऑफ़र लेके सॉलिड आपको मनाया जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में किसी तरह का सरप्राइज़ आपको इनकी तरफ से मिले। शायद कोई बर्थडे कॉल आपको, एनिवर्सरी कॉल कर दे अनएक्सपेक्टेड, या फिर किसी फ्रेंड से आपको पता चले कि ये आपके लिए अभी भी इंटरेस्टेड हैं या फिर ये इंसान आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं और ये इंसान तो बहुत बेसब्र हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, मिलने के लिए और पुरानी बातों को दोबारा से रीकिंडल करते हुए, जो आप लोगों की अच्छी मेमोरीज़ थी, अच्छे बिताए हुए पल थे, उनको दोबारा जीना चाहते हैं एक बार आपके पास वापस आकर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जिन्होंने यहाँ पर वीडियो क्लिक किया है, वीडियो देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने खुद ब्लॉक किया है इस इंसान को गुस्से में आकर, और अंदर से आप भी चाहते हो कि ये पार्टनर आपको दोबारा कांटेक्ट करे। और कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे ऑलरेडी 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में आपके जो पार्टनर हैं वो कंफ्यूज्ड है। या तो आप हो सकते हो एक, या दूसरा इनका करियर, या फिर एक आप हो सकते हो, दूसरा इनकी लाइफ में कोई और मेल या फीमेल हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 चीज़ों के बीच में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान समझ नहीं पा रहे कि आप दोनों में से कौन ट्रू है इनके लिए, कौन लॉयल है, कौन बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत गिविंग है। क्योंकि ये इंसान दोनों में से एक को लेकर डेफिनेटली फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये इंसान कोई आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे या कैजुअल डेट या फेयर नहीं कर रहे। यहाँ पे जेन्युइन बहुत कम जो परसेंटेज है, केवल यहाँ पर 12 से 13% जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं, जो वो शादी तक भी लेकर जाएंगे। तो कुछ लोगों का जो पार्टनर है डेफिनेटली माइंड में अभी प्लान कर रहे हैं कि करियर को किस तरह से बैलेंस किया जाए ताकि उनकी लव लाइफ अफेक्ट ना हो। और जो लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, स्पेशली आपके पार्टनर, जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा पार्टनर की तरफ से, ये इंसान अभी भी अपनी सिचुएशन में एज़ इट इज़ ही रह रहे हैं। कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और आगे आने वाले दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन
कुछ लोगों को फील होगा और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इनके पार्टनर के अंदर कोई फ़र्क पड़ा है या इस इंसान के अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस आई हैं जिससे आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की जो वीडियो में मुझे दिख रही है वो मैंने आपको बताई। और फीलिंग्स जो हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, हमारी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चेंज भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो अगर आप इनको चेज़ करना बंद कर दोगे तो यही व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये यूनिवर्स का लॉ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है जो आपकी है, आपको चाहिए, लेकिन बहुत डेस्परेट नहीं होना, पीछे पीछे भागना नहीं है, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ नहीं दिखानी, बार बार सोशल मीडिया पे देखते नहीं रहना, फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये इंसान तो ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए गाइडेंस यही निकल कर आती है, ज़्यादा स्टॉक नहीं करना, अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट रखें, स्पिरिचुअल रहें। दूसरी बात ये है, आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरे सुना होगा, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको लेट गो कर देना है। मतलब एक बारी जो मैनिफेस्टेशन कर ली, रोज़ रोज़ उसके बारे में सोचना नहीं है कि कब मेरा पार्टनर आएगा, कब बात होगी, कब हम मिलेंगे, कब घूमेंगे, कब डेट पर जाएंगे। सारा टाइम ये सोचोगे तो वो इंसान नहीं आएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के कार्मिक पार्टनर हैं। और इस साल आपको बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स को लेसन मिलने वाला है, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स इस साल ट्रांजिट में भी हैं और ऑलरेडी काफ़ी लोगों को जो चीज़ें हैं नेगेटिव वो रिलीज़ आउट करने में हेल्प करेंगे। और अगर कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं तो उसके पीछे यूनिवर्स है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को चिपक के नहीं बैठ जाना, अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है, अपने लाइफ के अदर गोल्स की तरफ आपको फोकस करना है। फैमिली को ध्यान दीजिए, अपनी कोई हॉबी है उस पर ध्यान दीजिए, कोई भी आपकी चीज़ है, आपकी डिज़ायर है जिसको करने में आपको खुशी मिलती हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप को कुछ देर आप होल्ड पे डालिए ताकि आपको भी स्पेस मिले, इस इंसान को भी स्पेस मिले और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। तो डिवाइन पे अगर आपको फेथ है, स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा है, तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। बहुत कंट्रोलिंग नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, माइंड में कोई भी एंजाइटी पुरानी बातों को लेकर कि रिलेशनशिप में ये हुआ, तीसरी पार्टी है, ये है, वो है, आपको ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि आप और आपका पार्टनर एक लविंग रिलेशनशिप में हो। वो आपके पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी आपको सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। तो चलिए, अगली वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। जिनको भी अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, हमेशा कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर ग्रैटिट्यूड पे करा कीजिए, ताकि आपको यूनिवर्स की एनर्जीज़ मिले, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे और आपका और स्पिरिचुअलिटी का जो एनर्जी एक्सचेंज है मेरे चैनल पर वो बना रहे। तो खुलकर आप लोग सामने आकर कमेंट करा करें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चले जाते हैं और बाद में कहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो जब आपको कोई स्पिरिचुअल चैनल पर गाइडेंस मिलती है, आपको रीडिंग्स दिखती हैं कि रेजोनेट हो रही हैं, एनर्जीज़ मैच होती हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करें ताकि उस एनर्जी को आप अच्छी पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में एब्जॉर्व कर सको और अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा कर सको। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक भी दे दीजिए, कमेंट भी डाल दीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।